अभी चुनाव का समय है सर, तो हम लोगों को कहीं लाडली बहना का काम कर रहे हैं, हर चीज हम लोग बहनों तक पहुंचा रहे हैं। बहनों को तो आप खुश कर रहे हैं सर, हम लोग क्या हैं, हम लोग भी तो आपकी बहनें हैं सर। हम वोट नहीं देंगे। किसको वोट नहीं देंगे? भैया। भैया कौन? शिवराज सिंह को। किसको फिर वोट देंगे? जो हमारी सुनेगी उसको वोट देंगे, जो हमारी सुनेंगे उसकी देंगे। जो बहन हमको बहन मानेगी उसको हम भाई मानेंगे। भाई को मानेंगे। आप जैसे बोलते हैं हर विभाग का डबल कर दिया, तो हम लोगों को नहीं मिलना चाहिए, हम लोगों को भी मिलना चाहिए, इसलिए हमें परमानेंट किया जाए। नमस्कार, मैं प्रदीप सिंह, आप देख रहे हैं TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हमारे पीछे आप देख सकते हैं बहुत सी महिलाएं हैं जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, सहायिका हैं। वो लगातार अपने वेतनमान को लेकर मांग कर रही हैं सरकार से, और आज मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन देंगी और अपनी बात को रखेंगी। क्या है आपकी मुख्य मांगें और किन मांगों को लेकर आप आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे और मुख्यमंत्री के नाम? आप मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाह रही हूँ कि जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मेरे आज जिले भर की बहनें यहाँ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं, सहायिकाएं, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं सभी उपस्थित हुई हैं। और चूँकि जैसे कि हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने सभी की मांगों को डबल किया हुआ है, जैसे कि आशा कार्यकर्ता, रोजगार सहायक, सेक्रेटरी और अतिथि शिक्षकों के लिए उनका मानदेय दोगुना कर दिया गया है, और आशा कार्यकर्ता का तिगुना और चौगुना किया गया है। तो हम कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है? क्या हम लोग काम नहीं करते? जबकि शासन की सभी योजनाओं का लाभ मेरी प्रदेश भर की बहनें बहुत अच्छे से क्रियान्वयन करके एक एक योजना का शासन का लाभ दे रही हैं, एक एक योजना को बता रही हैं। तो फिर हम लोगों की बहनें 30-35 साल से काम कर रही हैं, तो फिर इनका क्यों कुछ नहीं हो रहा है? केवल हम लोगों को 1500, 200, 1000, 1200 इस तरह बढ़ाकर सरकार क्यों हम लोगों के लिए फिजूल में परेशान कर रही है, या हमारी सभी बहनें इस तरह परेशान कर रही होंगी? तो हम तो चाहेंगे, और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का एक आप देख रहे होंगे कि हमारी मिनी जो कार्यकर्ता हैं, तो मिनी कार्यकर्ता को क्या होता है कि ना उनके साथ सहायिका है और मानदेय उनका 7200 रुपये है, तो उनके ऊपर पूरा काम होता है। तो मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को भी हमारे साथ लाने का हम लोग मांग कर रहे हैं कि मिनी कार्यकर्ता हमारे बराबर की हो, बराबर का हमारी बहन का मानदेय हो। अभी कितना मिल रहा है और कितने की बढ़ाने की मांग की गई? अभी हम लोगों को 13,000 रुपये मिल रहा है, जो कि 3,000 रुपये, 1,500 रुपये कुछ पहले बढ़े हुए थे, लेकिन सरकार ने कहा है कि 3,000 रुपये बढ़ाया गया है। और हमारी बहनों का 1,500 रुपये बढ़ाया गया है सहायिका का। अभी मिला नहीं है, क्योंकि उसमें भी सरकार ने छेड़छाड़ करवाई, वो खुराक लगा के 750 रुपये बढ़ाया। तो हम चाह रहे हैं कि जो भी हमारे साथ, जब सबका डबल हुआ और हम लोगों की महापंचायत पहले हो गई, तो हम लोगों का डबल क्यों नहीं कर रही सरकार? चुनाव के समय, चुनाव को देखते हुए शिवराज जी की जो घोषणा थी, तो ये ऐसे ही थी क्या? 1500 बढ़ाने वाला। हम लोग तो यही समझ रहे हैं कि हम लोगों के साथ तो सौतेला व्यवहार हो रहा है, छलावा किया जा रहा है। सरकार हम लोगों के साथ बहुत बड़ा छलावा कर रही है, क्योंकि मेरी बहनें आज 30 साल से जब स्टार्टिंग से काम की, तो बहनों ने मतलब 400 रुपये से काम किया, और आज उनका मानदेय 30 साल बाद 14,000 रुपये नहीं रहे। मेरी एक ये बहन भी है, उनको 2 साल बाद, 2.5 साल बाद रिटायरमेंट होना है। ऐसी कई बहनें आपको सामने नजर आ रही हैं जो 30 साल से काम कर रही हैं। तो क्या उनका 400 रुपये में जब 14,000 नहीं पहुँचा 30 साल में, तो हम क्या समझेंगे कि सरकार हमारे साथ कर क्या रही है? अब इस बार आप लोगों की रणनीति क्या रहेगी? हमारा एक ही उद्देश्य है, और हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि सरकार ने जैसे सबके साथ डबल किया है, वैसा हम लोगों का डबल करे, नहीं तो सरकार को तो फिर इसका जवाब देना पड़ेगा। जवाब मिलेगा। किस तरीके से जवाब देंगे सर? मेरी बहनें आपको बता रही हैं, मेरी पूरी जिले की बहनें जब इकट्ठी हुई हैं, तो वो तो आपको जवाब सारी बहनें देंगी। प्रत्येक घर से हम आप मेरी बहनों को भी सुनिए। सही बात तो अभी तो हम लोग तकसीमित है। पहली बात जो कह रहे हैं कि शिवराज सिंह भैया जी ने हम लोगों का वेतन डाला हुआ है, शिवराज सिंह भैया ने हम लोगों का वेतन बढ़ा के डाला है। आप हमें ये बताइए, जब कार्यकर्ता का 13,000 होता है, तो 13,000 का ऑलरेडी आधा कितना होता है? 6,500 होता है, और 5,750 डाला गया है। उसका जो काटा हुआ था वो मानदेय उन्होंने डाला है, और बोल रहे हैं मैंने बढ़ा दिया है, और अभी तक वो दिया नहीं गया है। ये सिर्फ वो दे रहे हैं, हम लोगों को झांसा दे रहे हैं। बच्चे नहीं है, बस यही चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है उसको जारी किया जाए, सरकारी किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है 26,000 कार्यकर्ताओं की, 18,000 सहायिकाओं की, बस हम लोगों को वही चाहिए। अगर हम लोगों का नाम तक नहीं होगा
बहिष्कार करेंगे? सरकार का चुनाव में बहिष्कार करेंगे? बिल्कुल करेंगे जी, बिल्कुल। मैं अलीपुरा सेक्टर की कार्यकर्ता हूं सर, और हमारे इधर ये सब सहायिकाएं बहनें आप देख रहे हो, ये अपनी मांगों के लिए बैठी हैं। कितनी होगी सहायिका? सहायिकाएं लगभग पूरे कार्यकर्ता और सहायिका लगभग 50,000 की समथिंग होगी छतरपुर की। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि सर हम लोग इसमें क्या नाम कि जमीनी स्तर से जुड़े हैं, हर कार्य करते हैं। अभी चुनाव का समय है सर, तो हम लोगों को कहीं लाडली बहनों का काम कर रहे हैं, हर चीज़ हम लोग बहनों तक पहुंचा रहे हैं। बहनों को तो आप खुश कर रहे हैं सर, हम लोग क्या हैं, हम लोग भी तो आपकी बहनें हैं सर। अगर आप हम लोगों के बारे में सोचिए कि आज महंगाई का कितना समय चल रहा है, उसमें हम लोगों को कुछ भी नहीं है। 8-10 हज़ार में किसी का परिवार का, मैं अकेली हूँ सर, मैं अकेली हूँ, तो मेरे बच्चों का खर्चा 8-10 हज़ार में नहीं चल रहा है, किराए से रहते हैं सर। तो आपका कहना क्या है, इस बार 5,000 जो हमारा 5,000 सहायिका और कार्यकर्ता हैं वो इस बार सरकार से नाराज हैं क्या? सर नाराज है सर, बहुत ही नाराज है। अभी आपको पता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था, उस आदेश की अवहेलना कर रही है हमारी सरकार। उन्हें ये नहीं पता कि सर 30-30 साल से 40-40 साल से कार्यकर्ताएं लगी हैं, तो उन्हें इतना एहसास नहीं है कि आज ये हमारी, ये भी तो हमारी बहनें हैं, उनको भी तो कुछ अधिकार, बुढ़ापे में कुछ अधिकार मिलना चाहिए। हम लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, बीएड किए हूँ मैं, तो हम लोगों को प्रमोशन का अधिकार नहीं है क्या? लेकिन सर आपने केवल हम लोगों को लॉलीपॉप दे दिया है, 3,000 का सब पर डबल कर दिया। तो हम तो यही चाहते हैं सर कि हम लोगों का 26,000, कार्यकर्ता का 26,000 और सहायिका का 18,000 मानदेय किया जाए। बस यही हमारी विनती है अपने माननीय भाई साहब से। मेरा नाम प्रीति वाल्मीकि, मैं सहायिका हूँ। सर ये सोचिए, इस महंगाई के ज़माने में कैसे हो पाएगा? आप जैसे बोलते हैं हर विभाग का डबल कर दिया, तो हम लोगों को नहीं मिलना चाहिए, हम लोगों को भी तो मिलना चाहिए। इसलिए हमें परमानेंट किया जाए, या फिर हमारी जो मानदेय है वो डबल किया जाए, 18,000 किया जाए। इतनी हमारी विनती है उनसे, नहीं तो फिर हमारा नहीं, फिर हम उसके। ये है सहायिका लगातार विरोध कर रही है सरकार का। क्या है आपकी मांग? हमारी मांग क्या है कि दुगना किया जाए, क्या दुगना किया जाए? 26,000 किया जाए। क्या मानदेय? अगर 26,000 मानदेय नहीं होता फिर हम वोट नहीं देंगे। किसको वोट नहीं देंगे? भैया भैया कौन? शिवराज सिंह को। किसको फिर वोट देंगे? जो हमारी सुनेगी उसको वोट देंगे, जो हमारी सुनेंगे उसकी देंगे, जो बहन हमको बहन मानेगी उसको हम भाई मानेंगे। भाई को मानेंगे। इस बार शिवराज सिंह को वोट देने से भी मना कर रही हैं, और उनका कहना है आपको जो कार्यकर्ता है, सहायिका है, वो लगातार कह रहे हैं कि इस बार हम शिवराज भैया को वोट भी नहीं देंगे। इतना नाराजगी है क्या? नाराजगी तो शिवराज भैया ने हमारे मानदेय डबल किया है, तो हम बहनों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, तो सभी बहनें मेरी समझ रही हैं कि जब सबका डबल हुआ तो हम लोगों का भी डबल होना चाहिए। आपको मालूम है, मैं आपसे बार बोल रही हूँ, अब कम समय है, समय कम है। समय कम से कुछ नहीं होता, हम लोगों के लिए तो समय ही समय नहीं, आपके पास समय, सरकार के पास तो समय नहीं, कम है, क्योंकि सरकार 4 घंटे लग जाना। हम लोग घेर रहे हैं, इसीलिए घेर रहे हैं क्योंकि उनके पास समय नहीं है, वो हम लोगों का इस्तेमाल करते हैं, हम उनका इस्तेमाल करें। अब आप देख रहे हैं कि बहनें कितनी नाराज है, कितने गुस्से में बोल रही हैं, कितने हाँ बोलो। हम लोगों की प्रथम प्राथमिकता सिर्फ यही है कि हम लोगों का 5,000 में कोई गुजारा नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि हमारी बहनों का डबल मानदेय किया जाए, और प्रथम प्राथमिकता ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश 2022 में किया था उस पर अमल किया जाए। उसका जो उल्लंघन किया जा रहा है वो अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बिल्कुल नहीं। अगर वो अमल नहीं करती सरकार तो फिर हम लोग अपना एक्शन दिखाएंगे, उनको अपना जवाब देंगे। कब देंगे जवाब? जवाब देंगे, समय वक्त उनके पास, अभी हम लोगों को उनके पास बहुत जरूरी है, हम लोगों का वोट और हम लोगों का सपोर्ट, हम लोगों की ड्यूटी हर जगह हम लोगों। आप किस तरह से सपोर्ट कर सकती हैं सरकार का? हम जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। जब हम अपनी कार्य का क्रियान्वयन प्रत्येक सदस्य के पास जाकर नहीं उनको सूचना देंगे तो अपने आप उनका काम खराब हो जाएगा और हम लोगों की जीत हो जाएगी। आपके द्वारा एक तरीके से सरकार को धमकाने का काम किया जाए। बिल्कुल धमकाना। अब आप शांत रहो। हाँ बोलो।
हम लोगों को बिल्कुल नहीं धमका रहे हैं। हम लोग सिर्फ अपना हाथ जोड़ के विनम्र पूर्वक उनसे विनती कर रहे हैं। अगर वो विनती मानते हैं तो ठीक है, वरना हम लोग तो उग्र होकर आंदोलन करेंगे और उसका जवाब देंगे। उग्र होकर आंदोलन करेंगी और जवाब देंगी सरकार को। अगर उनका मानदेय नहीं बढ़ा तो इस बार शिवराज सरकार को वोट भी नहीं करेंगी। उनका साफ साफ कहना है कि हम इस बार ना ही सहयोग करेंगे। छतरपुर से TV9 के लिए प्रदीप सिंह।